बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आप और हम सब मिलकर हक खतीब नाम के नौसरबाज को एक नया और दिलचस्प चैलेंज करते हैं, इसलिए कि ये अब तक हमारे किसी भी चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। चूंकि इसका ये दावा है कि ये वली कामिल है, ये कलंदर दौरा है, इसकी शुफ शुफ में बहुत असर है, इसके उंगली के इशारे से जिन ट्रांसफर होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में। अगर एक ही चीज है दोनों में दाखिल हो। तो हमने कहा कि जनाब आप ये कहते हैं कि आप दम करते हैं अल्लाह का कलाम पढ़कर, तो आपसे दरखास्त है कि हमें कोई एक आयत सुना दीजिए, कोई एक हदीस सुना दीजिए। और पिछले कई हफ्ते के इसरार के बावजूद अब तक ये शख्स हमें कोई आयत कोई हदीस नहीं सुना सका, बल्कि इसने दावा किया कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर दम करता हूं, और बिस्मिल्लाह भी ये ठीक तौर पर नहीं पढ़ सका। क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूं, इसमें किसी का कोई फिर हमने इसको ये चैलेंज भी दिया कि आप हमारे मरीज ना सही लेकिन गैर जानिबदार कुछ मरीज ले आते हैं, कुछ उलमा का तयन करते हैं कि वो मरीज ले आए और आप उन मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा कर दें। ये बदबख्त वो भी नहीं कर सका। फिर हमने कहा कि आप अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि आप अपने अमल और इल्म की ताकत से मरीजों की आंखों से चेहने बरामद करते हैं, मुंह से कीले निकालते हैं। तो चलिए उलमा या मशाइख का एक गैर जानिबदार पैनल कुछ ऐसे मरीज ले आता है, आप उनकी आंखों से चेहने बरामद कर दें, उनके मुंह से कीले निकाल दें। तो ये मौसूफ वो भी नहीं कर सके, बल्कि खुद ये जिस मरीजा को हमारे कैमरों के सामने लेकर आए, हमने इनसे कहा कि इसे तो आप मरीजा मानते हैं, इसकी आंख से दूसरी बार चेन बरामद कर दीजिए। तो इन्होंने हामी भर ली, लेकिन वो भी नहीं करके दिखा सके। तो अब तक कोई चैलेंज पूरा नहीं कर सके, ये कोई करामत नहीं दिखा सके। करामत तो दूर की बात है, कोई आयत भी पढ़कर नहीं सुना सके। तो आज हम इन्हें जरा एक लाइटर सा, एक हल्का फुल्का सा चैलेंज देते हैं और देखते हैं कि ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो चैलेंज ये है जनाब कि हम हक खतीब साहब से दरखास्त करते हैं कि वो हमें भले अपने ही कैमरों के सामने से ही, लेकिन एक मर्तबा कैमरों के सामने लाइव साबुन से मुंह धोकर दिखाएं। इसलिए कि इन्होंने अपने चेहरे पर जो मेकअप थोपा होता है, इन्होंने जो लिपस्टिक मली होती है, और जो मुख्तलिफ ब्लश ऑन्स, और मैं तो जानता भी नहीं कि मेकअप की कौन कौन सी चीजें जो ये इस्तेमाल करते हैं, मस्कारे और ब्लश ऑन वगैरह। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वीडियोस पर ये शख्स जैसा दिखता है, दरअसल ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तासुर देने की जो कोशिश की जाती है कि अल्लाह के इस वली के चेहरे पर बहुत नूर है, तो हम ये चाहते हैं कि जरा ये तासुर भी जायल हो और लोगों को इसका असल चेहरा, एक असल चेहरा हमने दिखा दिया जो कि इसका मकरूह चेहरा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जो जाहिरी चेहरा है वो भी असल चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। तो मुझे चूंकि मौका मिला इनके सामने बैठकर इनसे गुफ्तगू करने का, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेकअप की कितनी तहें चढ़ा रखी है इस शख्स ने अपने चेहरे के ऊपर। इसने बाकायदा ब्लश ऑन लगा रखा है, इसने मस्कारा लगा रखा है, इसने लिपस्टिक तक लगा रखी है। आप सोचिए कि खुद को अल्लाह का वली कहने वाला दुल्हन बना फिरता है, लाखों रुपए के जोड़े जेबे तन करता है, जिस पर हर तरह की कढ़ाई करवा रखी होती है इस शख्स ने। किसी भी एतबार से अल्लाह के वलियों वाला हुलिया नहीं है इस शख्स का। लेकिन चलिए, हम कहते हैं कि आपने हमारा कोई चैलेंज पूरा नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम आपसे दरखास्त करते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप और हम सब मिलकर हक खतीब साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें कैमरे के सामने साबुन से मुंह धोकर दिखाएं, इसलिए कि हम देखना चाहते हैं कि आपके चेहरे पर वीडियोस में ये जो नूर नजर आता है, ये असली नूर है या फिर ये मेकअप का कमाल है। हम सारे लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं। हम ना तो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम कलंदर दौरा हैं, और ना ही हम ये दावा करते हैं कि हम पर नूर है। लेकिन आप चूंकि सारे दावे करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पाकिस्तान के अवाम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिन्नत से, बहुत समाजत से आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप हमें कैमरे के सामने साबुन से मुंह धोकर दिखाएं। हम देखना चाहते हैं कि आपके होंठों की जो लाली है वो किस चीज़ की मरहून मिन्नत है, आपके चेहरे पर जो ये जाली नूर दिखाई देता है इसमें मेकअप का कितना किरदार है। तो आपने बाकी चीज़ें तो नहीं मानी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैलेंज को पूरा ज़रूर करेंगे। तो ये लाइटर नोट पर ज़रा मैंने कहा बहुत संजीदा गुफ्तगू हो गई, अब जरा कुछ हल्की फुल्की बात करते हैं और एक हल्का फुल्का चैलेंज कि शायद यही हक खतीब साहब की और इनके चेलों की जानिब से बात पूरी कर दी जाए हमारी। लेकिन संजीदा बातें अभी बाकी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्ते की शाम 7 बजे हम हक खतीब साहब के 11 अरब रुपए के असासे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के उलमा और पाकिस्तान के मशाइख के सामने रखेंगे। वो बदबख्त इंसान जो ये कहता है कि मैं अपने पास आने वाले तिल मिलाते हुए
तकलीफ में मुब्तला मरीजों से कुछ नहीं लेता। हम साबित करेंगे कि किस तरह से मौत के मुंह में जाते हुए लोगों को लूट लूट कर इस शख्स ने 11 अरब रुपए की जायदादें बनाई हैं। 1100 करोड़ रुपए की जायदादों की मुसद्दिका दस्तावेजात मैं हफ्ते की शाम 7 बजे पाकिस्तान के अवाम के सामने रखूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। फिर इंशाअल्लाह अजीज अगले हफ्ते के आगाज पर मैं एक और वादा करता हूं पाकिस्तान के अवाम से कि ये जिन लोगों को अपनी वीडियोस में मरीज बनाकर दिखाता रहा, जिनके मुंह से चेनें बरामद करता रहा, जिनके मुंह से कीलें बरामद करता रहा, आंख से जंजीरें और कील बरामद करता रहा, मोती निकालता रहा, मैं उन किरदारों को भी पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आऊंगा और वो किरदार खुद बताएंगे, चीख चीख कर बताएंगे कि ये शख्स कितना बड़ा फ्रॉडिया है, कितना बड़ा धोखेबाज है। मैं उन्हीं किरदारों के मुंह से कीलें और चेनें बरामद करके दिखाऊंगा जिन्हें ये अपनी वीडियोस में मरीज साबित करता रहा, और वो किरदार बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें बदबख्त खुद उनके मुंह में रखवाता था और फिर बरामद करके उन्हें अपनी करामत जाहिर करता था। तो इंशाअल्लाह अजीज इस हफ्ते के इख्तिताम पर यानी हफ्ते की शाम 7 बजे इसके 11 अरब रुपए के असास से, इसलिए कि ये कहता रहा कि मैं लोगों की खिदमत करने का कोई मुआवजा नहीं लेता, तो हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ये किस तरह से गरीब मरीजों को लूट लूट कर वाक़अतन अरबपति बन चुका है और इसके असासे कहाँ कहाँ हैं जिनको ये निगेट करता रहा है, जिनका ये रद्द करता रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीज हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि इस शख्स ने मजहब को, इस शख्स ने विलायत को, इस शख्स ने गरीब मरीजों को शिफा के नाम पर किस तरह से लूटा है और इसने कितना बड़ा धंधा बना लिया है मजहब को इस्तेमाल करते करते, विलायत को इस्तेमाल करते हुए, विलायत के नाम को इस्तेमाल करते हुए। और बदकिस्मती से सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यह बदबख्त इंसान खत्म नबूवत के कौज को नुकसान पहुंचाता रहा, खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने अरबों रुपए के असासे बनाता रहा। सो हफ्ते की शाम का इंतजार कीजिएगा। बहुत सारे तल्ख हकायक, लोग किस तरह से रो रहे हैं इस शख्स की जानिब से दी जाने वाली तकालीफ के बारे में। इस शख्स की वजह से कितने लोगों की जान चली गई, लोग कैंसर में मुब्तला होकर, गुर्दों के अमराज में मुब्तला होकर, मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला होकर सर्दी में गर्मी में इस बदबख्त के लिए लाइनों में लगे होते हैं, इसलिए कि इसने धोखाधड़ी के जरिए अपना एक इमेज कायम कर रखा है। और बदकिस्मती की बात यह कि ये अपनी जूती को भी अफजल करार देता है अल्लाह के पाक कलाम से और वज़ाइफ से जो मुख्तलिफ उलमा या पीराने उज़्ज़ाम की जानिब से लोगों को बताए जाते हैं। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़ीज हम एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं और फिर उसके बाद तारीख का बहुत जल्द ऐलान होने जा रहा है कि जब हम सब मिलकर, आप और हम सब इंशाअल्लाह अज़ीज इसके अड्डों पर जाएंगे और एक एक करके इसके अड्डे बंद करवाएंगे। पहली बार हम इकट्ठे होंगे इसके कल्लर सैयदा वाले अड्डे के बाहर। आप सबसे दरखास्त है कि आप सब भी इस तहरीक का हिस्सा बनिए कि जो तहरीक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, ऐसे फ्रॉडियों से खत्म नबूवत के कॉज को बचाने और अलग करके दिखाने की तहरीक है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। saream.org saream.org वहां आप लॉग इन कीजिए और आपको दाएं जाने एक फॉर्म दिखाई देगा, उसे फिल कीजिए और इस तहरीक का हिस्सा बने कि जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मुल्क की खानकाहों की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की दरगाहों की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क में विलायत और तसव्वुफ़ के अकीदे की हिफाजत करेंगे और सबसे बढ़कर अकीदा ख़त्म नबूवत को इस तरह के फ्रॉडियों और जालसाजों से अलग करके दिखाएंगे। मैं फिर वजाहत कर दूं कि हमारा एतराज़ ये नहीं है कि कोई खत्म नबूवत की बात करता है, हमारा एतराज़ ये है कि कोई शख्स खत्म नबूवत की बात करते हुए फ्रॉड और जालसाजी का मुलम्मा ना अपने ऊपर चढ़ा ले। हमारा एतराज़ ये है कि वो फ्रॉड करते हुए, लोगों को धोखा देते हुए, लोगों से लूट मार करते हुए आर ना ले खत्म नबूवत के अकीदे की और खत्म नबूवत के मसले की। सो आइए हम सब मिलकर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें। saream.org पर जाकर खुद को रजिस्टर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन में हम तारीख का ऐलान करेंगे और फिर तब तक हक खतीब के आस्ताने से वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके जालसाजी के अड्डों को बंद नहीं करवा देते इंशाअल्लाह।